Join to one more present here. This is Aditya Singh Tamar, and currently we are going to study the poem written by John Berryman. And this is our English literature poem of class 10, the Ball poem. So let's get started. But before we start, let's study something about John Berryman, who is the poet of this poem. John Berryman. He was born on October 25, 1914 in MC Allister, Oklahoma, and here's the poet John Berryman. So now let's start the poem, because this much will be nothing. This much will be enough for you to. This much will be enough of a poet for you or for us only. So, the ball poem. What is the boy now who has lost his balls? What he is to do, I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. No use to say, oh there are other balls. तो इस जो अपना ये स्टैंजा है, उससे अब इस स्टैंजा के हम लोग थोड़ा थीम समझते हैं कि जो अपना जॉन बेरीमैन है पोएट, वो एक बॉय को देख रहे हैं, जो बॉय एक अपनी बॉल से खेल रहा था और अब उसकी बॉल उससे दूर चली गई है क्योंकि वो लॉस्ट हो गई है। और वो अब आगे चलते हैं तो फिर ये देखते हैं कि मैरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, मतलब वो बाउंस कर रही है, और इधर मैरली का मतलब हैप्पीली है, तो वो हैप्पीली बाउंस करती हुई स्ट्रीट के नीचे जा रही है। एंड देन मैरली ओवर, मतलब हैप्पीली देयर इट इज़ इन द वाटर, मतलब हैप्पीली एक बाउंस मारती है और वो वाटर के अंदर चली जाती है। जो स्ट्रीम जा रही होती है, जो पानी की एक लहर होती है, या फिर जो हम कुछ भी माने, रिवर मानते हैं, तो फिर वो उसके अंदर चली जाती है उसकी बॉल। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, जो हमारे पोएट हैं जॉन बेरीमैन, वो कहते हैं कि यहाँ पे ओ देयर आर अदर बॉल्स, यानी रुक जाओ। जैसे हम लोगों के साथ क्या होता है कि हमारी कोई चीज़ खो जाए तो मम्मी पापा कहते हैं कि नहीं बेटा और रखिए, हम और ले लेंगे। ऐसा वहाँ पे पोएट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो पोएट समझते हैं कि जो वो स्मॉल बॉय है उसकी उसके साथ कुछ रिलेशनशिप है, कि वो जो उसने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करी थी उस बॉल को बाय करने के लिए, और जो उसके साथ मोमेंट्स हैं उसके कि वो खेल रहा था, खेलते खेलते उसने कुछ भी, मतलब वो पोएट यहाँ पे ये चीज़ नहीं कह सकता कि और उस पर बॉल्स है। ठीक है, इस पोएट तो इस के अंदर से हमें ये पता चलता है जो एक स्मॉल बॉय पे जो उसकी बॉल थी वो अब खो चुकी है। जो एक बॉय था छोटा, जो उस पर एक बॉल थी, वो अब खो चुकी है, और जो पोएट है उसने वो सब होते हुए भी देखा है। अब हम वीडियो के आगे बढ़ते हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। आई विल नॉट इंट्रोड्यूस्ड ऑन हिम अ डाइम, अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ। So now, from the three lines in the starting of this stanza, an ultimate shaking grief fixes the ball. All he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbour where his ball went. जो ये स्टार्टिंग की दो लाइन्स हैं, थर्ड को छोड़ते हैं, तो जब हमें एक शॉक सा लगता है कि हमारी कोई चीज़ खो जाती है। एज ही स्टैंड रिजिड, मतलब वो एक पत्थर के टाइप का खड़ा रह जाता है कि उसने अपनी बॉल अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखी। ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज, वो अपने पुराने दिनों को याद करता है। और ये कहाँ पर होता है? हार्बर, यानी एक रिवर साइड, जहाँ यहाँ एक पानी वाली साइड जहाँ पे वो खड़ा है और वो अपनी बॉल को जाते हुए देख रहा है। हिज बॉल वेंट, आई विल नॉट इंट्रोड्यूस हिम अ डाइम, अनदर बॉल इज वर्थलेस। इस लाइन से जो हमारे जॉन बेरीमैन हैं, तो वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर मैं उसको एक अनदर बॉल कितने की आएगी मुश्किल से। एक डाइम क्या होता है? डाइम एक 10 सेंट्स की एक वो होते हैं। डाइम मतलब 10 सेंट्स होता है, मतलब एक नई बॉल 10 सेंट्स के करीब आएगी, लेकिन पर वो अभी ख़रीदना वर्थलेस नहीं है, मतलब कि अभी उसको ख़रीद के कुछ होगा भी नहीं। नाउ he senses first responsibility in a world of possession. वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखता है इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। पोजेशन क्या है? अपना हक जमाने वाली दुनिया, मतलब पोजेशन, हक जमाना, मालकाना हक। तो ये पोजेशन मतलब मालकाना हक की दुनिया है। पीपल विल टेक बॉल्स
बॉल्स विल बी लॉस्ट अवे, लॉस्ट ऑलवेज। जो लोग हैं वो जो लोग हैं वो बॉल को ले लेंगे और जो बॉल्स हैं वो हमेशा ही खोएंगे। लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। और जो भी होता है, मतलब जो भी अपन लोग जैसे हम लोग होते हैं, तो फिर वो एक बॉल को वापस खरीदते भी नहीं है जल्दी देर। मनी इज एक्सटर्नल। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। जो वो बच्चा है वो सीख रहा है अभी कि वो अभी सीख रहा है कि ये सब होना है विथ वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। मतलब वो अभी शॉक में भी है और वो सीख भी रहा है कि हाँ, किसी भी चीज़ पे हमारा हक नहीं होना चाहिए। जैसे उसकी बॉल थी, उस पर वो अपना हक जमाता था, लेकिन पर अब वो बॉल उससे दूर जा चुकी है पानी की स्ट्रीम में जाते जाते। द एपिस्टीमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। Knowing what every man must one day know and most knows many days, how to stand up. The epistemology मतलब होता है the loss of knowledge, है ना। तो इधर how to stand up, knowing what every man must one day know and most knows many days, how to stand up। इधर से ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्क। हम कहाँ पे थे, सॉरी। द एपिस्टीमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी जो नॉलेज है उसके लॉस। हाउ टू स्टैंड अप, मतलब किसी चीज़ का आपसे लॉस हो जाता है। जैसे अभी तो हम छोटे हैं तो हमारे तो कोई वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों का लॉस नहीं होता, लेकिन पर अगर हम बड़े हो जाएं तो फिर पैसे लॉस हो जाना, किसी जैसे फादर के बैंक अकाउंट से पैसे चले जाना। तो ये पोएम उसी चीज़ को दर्शा रही है कि हमें लॉस को भी देखना है, मतलब लॉस होए ना, लेकिन पर हमें उससे खड़ा होना भी सीखना है। ऐसा नहीं है कि लॉस हो गया और हम पड़े रहे हैं वहाँ पर सोचते रहे, एक दो साल बीत गया, उससे भी बड़ा एक लॉस हमें पड़ता है, फिर और लॉस। नहीं, एक लॉस हुआ, उससे खड़ा होना सीखना है हमें इस पोएम से। इसकी एंडिंग की 3 लाइनों में यही बात कही गई है। अब हम इसकी थोड़ी समरी पे बात कर लेते हैं। पोएम की समरी। द ऑड जॉन बेरीमैन, द ऑथर है वो, सॉरी वो गलती हो गई। द ऑड जॉन बेरीमैन in this poem describe the grief of a boy over the loss of his ball. With that loss, he senses his first responsibility in a materialistic world. The poet suggested that the people whom we love and our material possession will not be with us forever. One has to understand the nature of loss and learn that loss is a part of everyday life and still life goes on. जो समरी है पोएम की, जिससे जॉन बेरीमैन ये बताना चाहते हैं कि छोटे बच्चे की बॉल गुम हुई और वो बाद में इधर उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है कि पहले तो उसे अपनी बॉल के साथ ऐसे खेलना नहीं था कि वो बाउंस करते हुए पानी में चली जाए, और अब जो उसकी अब है कि उसको अपना पोजेशन नहीं दिखाना चाहिए किसी चीज़। मतलब हम लोग भी, हमें लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि वो चीज़ हमेशा ही हमारी रहेगी, क्योंकि एक ना एक दिन हमें वो चीज़ हमसे जाएगी, हमसे दूर ही जाएगी, कभी भी हमारे पास में नहीं रहेगी। और अब जैसे लॉस होता है, तो अब मैंने जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि लॉस हो तो हमें उससे खड़ा होना भी सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉस हमारे दिनचर्या का एक काम है। दिनचर्या मतलब एवरीडे लाइफ में जो यूजेस होते हैं, और फिर भी लाइफ अपनी चलती रहती, मतलब चिल रहना है, और हमें ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं है उसके बारे में कि भैया लॉस हो गया अब क्या करें हम, है ना। हमें उससे खड़ा होना भी सीखना है टाइम टू टाइम, ताकि आगे जो और लॉसेस हों हम उसे हटा सकें। और तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। चैप्टर का अगर आपको द बॉल पोएम का थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना ना भूलिएगा। और थैंक